बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार लौकी चने की दाल का सालन लेकर आई हूँ, ढाबा स्टाइल। और इसमें मैं एक ऐसी चीज़ ऐड करूँगी जिससे आप इसके मज़े को मज़ीद जो है वो मज़ेदार बना सकते हैं। हम एक ही तरह की डिशें खा खा के जो हैं वो बिल्कुल बेजार हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। रेसिपी को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा। वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप चने की दाल ली है। इसको मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई है। बस हम इसको थोड़े से पानी में बॉईल करेंगे और इसमें आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। बस नमक नहीं डालिएगा, आप हल्दी पाउडर के साथ इसको इतना बॉईल कर लीजिए कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाइए। पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना है हमने, पानी की इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हमें बॉइल्ड चने की दाल ही चाहिए। जब तक हमारी चने की दाल बॉईल हो रही है हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। इसमें मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है। इसको मैंने बारीक स्लाइस में चॉप कर लिया है। इसको आप तेल में डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। जब इसका कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन जो है इसका पेस्ट इसमें शामिल किया है। 1-2 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं। इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। फिर इसमें हमारे जो सूखे मसाले हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगी, जिसमें मैंने आधा चम्मच जो है वो लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है, आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। बस इसमें हम यही मसाले डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, टमाटर हमारे घुल जाएँ, टमाटरों को देख लीजिएगा आप। टमाटर अगर आप लोगों को साबुत नज़र आए तो चमचे से थोड़ा सा उसी वक्त कुचल लिया करें। बस इसको हम हल्का सा पानी डाल के मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसमें मैंने मेरे पास छोटी सी लौकी थी, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और साथ ही जो हमारी चने की दाल बॉईल हुई हुई है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मसाले में अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। अच्छा, इसको मज़ेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्स अचार लिया है। इसका मैंने 1.5 चम्मच भर के जो है वो इस दाल में शामिल कर दिए हैं। इससे जो है हमारी चने की दाल लौकी जो बनेगी वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा, आप खाकर देखिएगा, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। और जो लोग लौकी चने की दाल को पसंद नहीं करते, इतना शौक़ से नहीं खाते, वो भी इस दाल को बहुत मज़े ले लेकर खाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस तरीके से आप ये चने की दाल लौकी ज़रूर बनाइएगा। और आप देख सकते हैं हमारी चने की दाल भी खड़ी खड़ी है, बिल्कुल भी नहीं घुली है। और तकरीबन आधे घंटे पौन घंटे में हमारी ये दाल पक के रेडी हो जाती है, क्योंकि हमने चने की दाल पहले ही बॉईल कर ली थी, जो कि पकने में टाइम नहीं लगाती है। अक्सर यही होता है कि चने की दाल हम डायरेक्ट कच्ची भीगी हुई हम मसाले में डालते हैं तो अकड़ जाती है, उसके गलाने के चक्कर में ही हमारी हंडिया में काफ़ी टाइम लग जाता है। लिहाजा हमेशा आप चने की दाल को पहले बॉईल कीजिए, फिर आप हंडिया में शामिल कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।